नमस्कार, मैं देवांशु। आप देख रहे हैं लोक जागरण न्यूज। आखिर क्या होगा नगर परिषद चुनाव का? आखिर क्या बनेगा माहौल? आखिर क्या किस विकल्प पर सरकार काम करेगी? नगर निकाय के चुनाव में जिस तरीके से हाईकोर्ट का आदेश आते ही सरकार की बखियां उधर गई, यानी नगर निकाय का चुनाव इस पीक पर था कि जहां से जनता अब डायरेक्ट मत के लिए जाती है, वहां से जनता पूरा कंफ्यूज हो गई है कि आखिर होगा क्या। मैं अब आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं लाइव के माध्यम से कि अब सरकार के पास कौन कौन से विकल्प हैं, किस हथकंडे से सरकार नगर निकाय चुनाव को अब आगे ले जाएगी। आप जुड़े रहे इस वीडियो को शेयर करें। मैं आपको बताऊंगा कि अब नगर परिषद सूरीगढ़ा हो, लखीसराय, बिहार में जितने भी नगर निकाय हैं उसमें सरकार अब क्या करेगी, सरकार के पास कौन कौन से विकल्प हैं जो सरकार को अब काम आएगी। हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिया है और अब देखिए क्या है कि हाईकोर्ट ने जो आदेश पारित किया है कि आरक्षण का जो नियमावली है उसको फॉलो नहीं किया गया। अब क्या है, सरकार के पास कौन कौन से विकल्प हैं, आखिर करना क्या है, क्योंकि राज्य सरकार की बहुत बड़ी फजीहत हो रही है कि जिस तरीके से उन्होंने नगर निकाय का चुनाव इतनी धरफड़ी में कराया था, पहले से ही अंदेशा लगाया जा रहा था कि कोई भी पदाधिकारी इस चुनाव के लिए तैयार नहीं थे, तब भी धरफड़ में यह निर्णय लिया गया। लेकिन अब बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप की कहां प्रॉब्लम आ रही है। अब सरकार को करना क्या, हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि ईबीसी और ओबीसी वाले जो रिजर्व सीट है, यानी वार्ड का सीट हो, उप मुख्य पार्षद का हो, मुख्य पार्षद का हो, तो उस सीट पर चुनाव कराने का आदेश नहीं है। और उन्होंने साफ लिखा है ऑर्डर में कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा सकती है। यानी अब राज्य सरकार के पास या चुनाव आयोग के पास मात्र दो ऑप्शन है। पहला, या तो वो 10 तारीख को जो वोटिंग होना है वोटिंग करा ले, उसमें जो हाईकोर्ट ने बताया है कि जो कंडीशंस दिए हैं कि जो आरक्षित वार्ड हैं। अब देखिए फंस कहां मामला रहा है, जहां सभापति का सीट अनरिजर्व है यानी जनरल है, वहां कोई भी कैटेगरी के लोग चुनाव लड़ सकते हैं, तो इसलिए वहां आरक्षण मतलब दरकिनार हो गया, यानी सभी लोग वहां कैंडिडेट खड़ा है, हर जाति हर वर्ग जिसकी इच्छा हुई वो चुनाव में खड़े हैं। अब आइए उपसभापति जहां जनरल है, वहां किसी भी जाति मत मजहब के लोग खड़े हैं, वो भी आरक्षण रोस्टर से ऊपर हो गया। अब आइए देखिए मामला फंस कहां रहा है। मामला फंस रहा है जो वार्ड का रिजर्वेशन है, यानी जिस वार्ड को रिजर्व किया गया उसको कौन से क्राइटेरिया पे किया गया, क्या गुणागणित है, क्या फॉर्मूला है। ये हाईकोर्ट ने 4 महीने से मांग रही थी राज्य सरकार से कि आखिर आप नगर निकाय के चुनाव में जो मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव जनता से करवा रहे हैं वोटिंग से, आखिर इसका क्या फॉर्मूला है, कौन से फॉर्मूले पे आप कौन रिजर्व कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला है। क्योंकि 2010 में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि आपको अगर पॉलिटिकल यानी रिजर्वेशन देना है पंचायत से लेकर थी, तो आपको बताना होगा, एक स्वतंत्र एजेंसी बनाना होगा कि आखिर क्या फॉर्मूला रहेगा आरक्षण का। अब देखिए मामला क्या है सूरीगढ़ा नगर परिषद का, हम आपको एग्जांपल देते हैं कि ऐसे ऐसे वार्ड को आरक्षित कर दिया गया है कि जहां मात्र 5 से 6 वोटर ओबीसी या ईबीसी हैं और बाकी जनरल हैं या एससी एसटी हैं, तो ऐसे वार्ड को आरक्षित कर दिया गया है। ठीक है, आरक्षण होनी चाहिए, आरक्षण के पैरवीकार सब हैं, लेकिन ऐसे ऐसे वार्ड को आरक्षण किया और कहीं ना कहीं पूरी सिस्टम ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कि ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, कहीं से भी आरक्षण की क्राइटेरिया को पूरी नहीं कर दिए, एकदम पॉलिटिकल रिजर्व मोटिवेटेड रिजर्वेशन है बिहार के नगर निकाय चुनाव में। और चुनाव सोच लीजिए कि आज 4 तारीख है, 10 तारीख को मतदान होना है और उसी के बीच में ये हाईकोर्ट का ये बम गिरा है। राज्य सरकार को समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। अभी तक बचाइए जो 86 पेज का कोर्ट ऑर्डर है, निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार अध्ययन ही कर रही है, आखिर किया क्या जाए। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं साफ कि राज्य सरकार अब करेगी क्या। उनके पास पहला ऑप्शन है कि चुनाव को टाल दे। अब बताइए कि नॉमिनेट हो गए प्रत्याशियों को सैंबल मिल गया है, प्रत्याशी जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, जो तंत्र है सारे तंत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि चुनाव की तारीख टल गई तो सोचिए कि क्या होगा।
भूचाल आ जाएगा। लेकिन अब सरकार इसी के पीछे गैप खोज रही है। वो चाह रही है कि ठीक है, जिस वार्ड को रिजर्व था, जहां के कैंडिडेट रिजर्व थे, उस वार्ड का चुनाव नहीं कराएंगे। यानी मान लीजिए आप सूर्यग्रह नगर परिषद का आप एग्जाम्पल लीजिए कि यहां मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद अनरिजर्व्ड है, तो वो 26 वार्ड और 38 बूथ पर वो उप मुख्य पार्षद अनरिजर्व्ड वार्ड का चुनाव करवा लेगी। अब जो रिजर्व्ड वार्ड है उसका चुनाव अब अगले तारीख तक के लिए स्थगित करा देगी, या अगले चुनाव तारीख में ले लेगी, और उसको क्या आरक्षण का क्राइटेरिया होगा वो अपना तय करेगी, उसके बाद उसका चुनाव करा लेगी। अब देखिए राज्य सरकार की गलती क्या है कि बिहार में नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फैसला लिया था, कोई किसी तरीके से वो सामाजिक फैसला था नहीं। अब था कि पहले थे पिछड़े, उसको बनाए गए, उसमें एक खटाल जोड़ा गया अति पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित। ये पूरे भारत में ऐसा शब्द सिर्फ बिहार में है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित। लेकिन जब आप राज्य स्तर में, देश स्तर पे जाइएगा तो सिर्फ क्या है, पिछड़ा यानी ओबीसी, SC ST, मात्र 3 कैटेगरी, EWS को आर्थिक रूप से पिछड़े हुए रिजर्वेशन। अब पूरा मामला देखिए सरकार का यही है, फंसा ली खुद। अब पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है, लेकिन जनता को कितना बेवकूफ बनाया जा रहा है। सोचिए कि जो नेता चुनाव में एकदम पीक पर हैं, उनको पता चले कि हमको अब कल मेरे वार्ड का चुनाव नहीं होगा, तो वो क्या करेंगे। अब देखिए क्या है कि सूर्यग्रह का जो है पूरा चुनावी गुनागणित, ये लखीसराय का देखिए कैसे फंस रहा है। वहां उप मुख्य पार्षद रिजर्व है, ओबीसी बीसी का क्या गुनागणित है, वहां चुनाव नहीं होगा। जहां मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद अनरिजर्व्ड है, वहां चुनाव होगा। सरकार अभी तक यही कर रही है, और अभी तक जो मैं आपको न्यूज देख रहे हैं यहां तक यही रिपोर्ट है। अब चुनाव आयोग आगे क्या फैसला लेती है उसका भी मैं आपको अपडेट दूंगा। अब बताइए, जो अनरिजर्व दोनों सीट है वहां चुनाव होगी। अब जो अनरिजर्व्ड वार्ड है वहां भी चुनाव होगी, यानी जो रिजर्व्ड वार्ड है वहां चुनाव नहीं होगी। ये प्रत्याशी जो जहां से अनरिजर्व्ड वार्ड से अगर कोई चुनाव लड़ रहे हैं तो आप शिथिल हो जाइए, रुक जाइए। अगर कोई आप कैंपेनिंग अगर हार्ड कर रहे हैं जिसमें आपका फंड का ज्यादा एक्सपेंस है तो आप रुक जाइए। देखिए चुनाव आयोग क्या निर्णय लेती है। लेकिन इसी बीच में सोचिए कि फजीहत कितनी बड़ी है सरकार के सामने कि आनन फानन में क्या जरूरी था चुनाव करवाना। आपने 9 तारीख को शाम 5 बजे फैसला ले लेते हैं कि हमें 10 तारीख से नॉमिनेशन करना था। उसी समय से अंदेशा जताया जा रहा था कि राज्य सरकार का सिस्टम फेल हो रहा है। राज्य सरकार के आला अधिकारी कभी नहीं चाह रहे थे कि इतनी आनन फानन में चुनाव करा लिया जाए। क्या आप सभी लोग कमेंट कर बताएं कि इससे पहले कभी आपने इतनी हड़बड़ी किसी चुनाव में देखा था। चुनाव की एक क्राइटेरिया होती है, आप नोटिफिकेशन जारी करते हैं, 10 दिन का, 1 सप्ताह का, वर्किंग डेज का समय दिया जाता है कैंडिडेट को चुनाव में लड़ने के लिए। आपने आज शाम 5 बजे नोटिफिकेशन जारी किया और कल से कह रहे हैं कि आप नॉमिनेट हो जाइए। इतनी धरफड़ी तो साफ जाहिर कर रही थी कि राज्य सरकार ने आनन फानन में कुछ उल्टा सुल्टा फैसला ले लिया है। अब देखिए राज्य सरकार फंस गई है। मुझे बहुत जगह के सीट एकदम डिस्टर्ब हो गए, यानी जो फर्स्ट फेज का चुनाव 10 तारीख को वोटिंग होना था बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया। एकदम कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। किसी अधिकारी पदाधिकारी का जो बयान है कोई बयान कंसीडर करने लायक नहीं है जब पूरी हाईकोर्ट ने रोका। अब देखिए इसमें क्या चुनाव आयोग क्या करता है। चुनाव आयोग ने, राज्य सरकार ने फॉर्मूला बना भी ली है, जो इंटरनल सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जहां अनरिजर्व है यानी जनरल कैटेगरी के हैं वहां वो चुनाव करा लेगी। उसमें उन्होंने जोर दिया है जो वार्ड अनरिजर्व्ड है वहां भी चुनाव करा लेंगे, जो रिजर्व है उसका अगला नोटिफिकेशन करेंगे, जो अपना ढांचा तैयार करके। तो आपने अभी तक समझ गया होगा कि पूरा चुनावी गुनागणित क्या है। और मैं सूर्यग्रह नगर परिषद के जो जनता है या जो दर्शक है मेरे फॉलोअर्स, उनसे भी करूंगा कि देखिए 10 तारीख को वोटिंग होगी, 38 बूथ पर वोटिंग होगी, लेकिन वार्ड का वोटिंग सिर्फ वही होगा जो वार्ड अनरिजर्व्ड है। अभी तक का यही फैसला। चुनाव आयोग आगे क्या निर्णय लेती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तब तक जुड़े रहें इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को पता चल सके। जो अफवाहें चली है कि 10 तारीख को चुनाव स्थगित हो गया है, तो सूर्यग्रह नगर परिषद में स्थगित नहीं हुआ है, वहां कहीं भी स्थगित नहीं हुआ है 10 तारीख के चुनाव, जहां मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद अनरिजर्व्ड हैं। जुड़े रहें लोक जागरण न्यूज के साथ, ऐसे ही मैं आपको विश्लेषण दिखाता रहूंगा। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
आपको नवरात्रा की नवमी की भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।